देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, 1 3 5 7, ये आपको ऑड नंबर का सीरीज है। बोल रहा है कि 1 + 3 + 5 + 7 का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, है ना। ऑड नंबर का है, आपको पता है सर। एक होता है हमारे पास 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर है ना, प्राकृतिक संख्या। अगर इसका योग पूछा जाएगा तो n × n + 1/2। इसी तरीके से एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर। अभी ऑड पूछा है आपसे, 1 + 3 + 5 + 7, ये आपसे पूछा गया है ना। 2 + 3 नहीं है, 2 रहता तब तो, हाँ क्वेश्चन में 1 3 5 7 है, 2 रहता तब तो इवन नंबर का सीरीज होता। अभी ऑड नंबर का सीरीज है और इसका आपको योगफल पूछा गया, यानी योग क्या होगा ये पूछा गया है। तो ये सिर्फ रहता तब तो ये होता, लेकिन ये ऑड है ना, तो ऑड नंबर का लिख लीजिएगा कहीं पे, विषम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है सर, फर्स्ट + लास्ट बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट + लास्ट बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा सर, फर्स्ट 1 + 7 बट्टे 2 हो गया इसका होल स्क्वायर। तो 8 बट्टे 2 कितना होगा सर, 4 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 16। क्या आंसर होगा इसका, 16 होगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया, कुछ नहीं है सर। अगर जब भी विषम संख्याओं का योग पूछा जाएगा आपसे तो फर्स्ट + लास्ट बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, वेरी गुड, उतारिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, आज भी होगा। देखिए कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8 12 तथा 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे, और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे। सेम क्वेश्चन कल हुआ था। ठीक है, एक बार हिंट्स देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है सर, 8 12 और 16 से भाग देंगे तो हर बार 3 शेष बचाना है, लेकिन अगर उसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं आए। देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन हमारे पास है 1 नहीं 47 नहीं है, थोड़ा बड़ा ना होगा ऑप्शन, 147 157, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन है। बन गया है ये क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेम ही क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसे 35 से भाग दिया जाए, 35 से भाग दिया जाए तो शेष 20 रहे, 45 से भाग दिया जाए तो शेष 30 रहे, 55 से भाग दिया जाए तो शेष 40 रहे, तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको मालूम करना है। ये भी क्वेश्चन कल हुआ था, आंसर इसका था 2450। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज का क्वेश्चन एक आप पूछ रहे हैं, सर एवरेज का क्वेश्चन क्या है, देखिए तो कह रहा है, हाँ 8 नंबर में क्या है, कह रहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो देखिए एवरेज बहुत आसान चैप्टर है ना, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। यहाँ पर कहा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक बात आप यहाँ से फॉर्मूला लिख लीजिए, एक क्या सर फॉर्मूला है वो, कि पहली n विषम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा सर, n ही हो जाता है। अगर विषम है तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। ये बहुत आसान हो गया अगर ऑड नंबर पूछेगा तो आपसे बोला है पहली 4 विषम संख्या होंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 4। ये फॉर्मूला ही है। कैसे सर ये फॉर्मूला आता है, अभी हमने देखा था n + 1/n, n से n से कट जा रहा था, फिर इसको स्क्वायर करें तो सब कट जाता है, सिर्फ n बच जाता है ऊपर में। इसीलिए पहली n विषम संख्याओं का औसत जो होगा वो क्या होगा, n ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का देखिए।
16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 16 तो और आसान है, बहुत आसान है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का योग, प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का 1/4 है। पहली संख्या क्या है? कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम संख्याओं के योग का, प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का, हम भी कह रहे हैं क्वेश्चन एक ही संख्या का तो योग नहीं होगा, अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। इसका मतलब सर क्या हुआ कि आप ध्यान से देखिए कि सर 4 संख्या हमारे पास लगातार है, जिसमें से अंत के जो 3 संख्या है ना हमारे पास, इस तीनों संख्याओं का जो योग है उसका 1/4 है हमारे पास पहली संख्या। तो अगर हम इस तीनों संख्याओं का योग 4 रखें तो पहली संख्या को 1 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। और कहा है 4 और 1 कितना हो गया? 5, यानी कि संख्या का जो सम है वो 5 है। लेकिन यहाँ पर सम कितना है सर? सम बराबर होता है एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 60 4 संख्याओं का, तो 4 गुने 60 है ना। तो यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा सर? 4 गुने 60/5। तो 5 से गया 12, तो कितना होगा? 48, यानी कि एक संख्याओं का कितना आ जाएगा? 48। आपसे किसका पूछा है? तो पहली संख्या कितना है? तो पहली 1 ही था, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। समझे क्वेश्चन? एक बार और देखिए, हमारे पास कहा है कि 4 संख्या है जिसका औसत क्या है सर? 60 है। हाँ, 4 संख्या का औसत 60 है। कहा है कि पहली संख्या जो है ना वो अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो हम कहें कि सर इस तीनों संख्याओं का योग अगर 4 होगा तो इसका 1/4 कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि सर 4 गुने 1/4 तो 1 होगा। तो इन सारों संख्याओं का सम सर कितना हो गया? तो 4 यहाँ से, 3 संख्याओं का सम 1 यहाँ से, यानी कि 5 हो गया। जबकि टोटल संख्याओं का सम क्या है? तो सर सम बराबर होता है नंबर इंटू एवरेज, यानी संख्या गुने औसत। तो 4 संख्या है, औसत से गुना कर दिए तो ये सम हो गया। सम को सम के इक्वल कर दिए। कहे कि 5 का यूनिट का मान 60 है, तो 1 का कितना होगा? 48। और हमसे पहले ही पूछा गया था तो 48 आ गया। वेरी गुड। ये 16 नंबर क्वेश्चन था आपका एवरेज का। हाँ, ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था और ये 16 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। बी 40,000 रुपया व्यापार में लगाकर 1200 रुपये का लाभ कमाया है। तो ए का लाभ तथा निवेश का अनुपात बताइए। समझ गए? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 2 बार पढ़ते तो आप खुद से बना लेते। कितना बार पढ़े? और नहीं बना, जो बना उसमें टिक लगा हुआ है, तो आप देख ही रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखिए, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है, जबकि बी का हिस्सा हमारे पास 40,000 दिया हुआ है। सर बी का जो हिस्सा है व्यापार में पूंजी वो 40,000 है और ए का कहा है कि बी का 3/4 है। तो 40,000 का सर 3/4 कितना होगा? 30,000 होगा कि नहीं? किसका हिस्सा निकला है? बी का। ए का ये सर निकल गया, क्योंकि ए का हिस्सा है 40,000 का 3/4, बी के 3/4 तो 30,000। अब सर ए और बी का पूंजी तो हमारे पास आ गया। और व्यापार में जब कोई कंडीशन ना हो तो हम पूंजी के हिसाब से लाभ का बंटवारा करते हैं कि भाई तुमने 50 लगाया, हमने 100 लगाया, तो 50 और 100 का जो अनुपात होगा उसी में हम लोग लाभ को डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी बातें हो रही हैं, पूंजी का जो अनुपात है सर, ए का 30,000 है और बी का 40,000, यानी कि सर बेसिकली ये 3 और 4 के रेशियो में अपना पूंजी लगाए हुआ है ना। 4 के लिए इसको लाभ मिला है 1200 रुपया, बी को लाभ कितना मिला है सर?
1200, तो 4 का 12, तो 1 का 300, तो 3 का 900। यानी कि सर ए को कितना हिस्सा मिला, सॉरी लाभ मिला 900। आपसे लाभ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है ए का लाभ तथा निवेश का अनुपात, यानी ए का प्रॉफिट अनुपात इन्वेस्टमेंट पूछा गया है। प्रॉफिट कितना आया सर, इन्वेस्टमेंट उसका कितना है 30,000। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 100, यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3, यानी कि सर 3:100 के अनुपात होंगे इसके, 3:100। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा था जान, लास्ट में प्रॉफिट निकालना पड़ा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का रेशियो। पहला लाइन ठीक है, एक बार और क्या कहा सर, ए का जो हिस्सा है ना व्यापार में, बी के हिस्से का 3/4 है। कितना है 3/4। तो हमने कहा बी का 3/4 यूनिक मेथड से बनाते हैं कब, जब हमारा डाटा अननोन रहता है। हमारे पास तो 40,000 गिवन है, तो हम 40,000 का 3/4 डायरेक्ट करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, बी का 4 भाग दिया तो हाँ, बी का 4 देखिए, कहेंगे कि अगर बी का 4 लेंगे तो ए का 3 हो जाएगा, तो 4 का 40 तो 3 का 30, ऐसे भी निकाल सकते थे। फिर कहें सर इसका इन्वेस्टमेंट आ गया, अब इसका प्रॉफिट लाना है, तो इसको प्रॉफिट का किस रेशियो में बांटते हैं सर, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, तो 3:4 में। तो 4 के लिए उसके 1200 मिला है, तो 1 के लिए 300, तो 3 के लिए 900 मिल जाएगा। तो जब 900 मिला तो 900 30,000 कर दिए, तो 3:100 आ गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या में से जो कि 3:2:5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी संख्या क्या है यदि इनके वर्गों का योग 1862 है। वर्गों का योग क्या होता है सर, सारे नंबर का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उस स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, समझ गए। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या क्या है सर अनुपात, 3, 2 और 5। यहाँ पर देखिए 3:2:5 है। ठीक है, अब सर इसका वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ, इस सब को जो है ना 3x 2x और 5x, नहीं 10x नहीं होगा, इसलिए तो बना रहे हैं, हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अब सर इसका स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, इसका होगा 4x स्क्वायर और इसका होगा 25x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू है, अलजेब्रिक वेरिएबल है ना, वेरिएबल्स को करेंगे स्क्वायर, जैसे x का आपको कहते हैं स्क्वायर करिए, तो क्या होगा सर x स्क्वायर। स्क्वायर नहीं रहता तो सिर्फ कहते 3 + 2 + 5 या 10, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर में x स्क्वायर रखना पड़ेगा। हाँ दोनों का, क्योंकि हमने संख्या सर क्या मान लिया है 3x 2x और 5x, तो अब इसका ना स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 5 का 4 का सबका कर दिया। अब इससे वर्गो हो गया, वर्ग सबके वर्ग हो गया, इस सारे के योग आपको दिया हुआ है 1800 कितना, नहीं 1862। ठीक है, अब इधर से सबको जोड़ लीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ से x का मान जो आएगा वो ले लीजिएगा। अब पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ना पूछा है, तो 5x रख देंगे, 5x का मान आ जाएगा। समझ गए, तो कितना आ जाएगा 35। यहाँ से x का मान जो आएगा आपको वो 7 आ जाएगा। ठीक है, या फिर कहा बड़ी संख्या तो 5x है, तो 5 × 7 यानी कि 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये कैलकुलेशन हो जाएगा, प्लस होगा इधर आके माइनस होगा, ऐसे करके अपना कर दीजिएगा। हाँ 49 आएगा, x स्क्वायर का वैल्यू 49 आएगा, तो x का मान 7 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैसों वाली क्वेश्चन है ये, है ना। कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपया 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट हैं। ठीक है, और नोट के जो अनुपात है वो है 3:4:5। ठीक है, 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले के कुल धन 1000 रुपया हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। एक थैला है जिसमें हमारे पास नोट के संख्या है, उसका अनुपात दिया हुआ है, पैसे टोटल 1000 है उसमें। ठीक है ना, पैसा को यहाँ से दो बातें होता है, पैसा दिया हुआ तो हम पैसे से भी तुलना कर सकते हैं, सब नोट में है तो पैसा कर लेंगे तुलना, है ना।
देखिए कहा है कि 3 रुपये 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के नोट है। 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपये के नोट है। इसके अनुपात हमारे पास दिया हुआ है कितना, 3, 4 और 5। ये 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है, ठीक है। कुल जो इस थैले में पैसे हैं वो 1000 रुपया हमको इस थैले में, इस बैग में पैसा है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 20 रुपये की 3 नोट अगर आपके पास होंगे तो कितना रुपया होगा, 60। 10 रुपये की 4 नोट होंगे तो 40, अब 5 रुपये के 5 नोट होंगे तो 25। यानी कि टोटल आपके पास 125 रुपया होना चाहिए था। ये सब यूनिट में है, इसीलिए इसको अब यूनिट मान लेंगे। इतना होना चाहिए था, लेकिन बैग में पैसे कितने हैं, 1000। यानी कि सर 1 यूनिट का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 125 अट्ठे ये हो जाता है 2000, है ना। यानी कि सर 8 आ गया, है ना। आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 एक 8 और 2 10, सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि 5 रुपये के नोट, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितना था, 5। तो सर 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 गुने 8, यानी कि नोटों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 40। बहुत आसान था। हाँ, तो जैसा किसी किसी में क्या करेंगे, नोटों की संख्या कितनी है तो 40, ठीक है। किसी किसी में जो होगा ना वो पैसों की संख्या, पैसों नहीं देगा, ये अनुपात पैसों का नहीं देगा, सिक्के का अनुपात देगा। तो उसमें सिक्के को लेंगे तो पैसा के लिए पैसा और रुपया रहेगा अगर तो रुपया में बनाएंगे। एक ही बात याद रखना है कि सर जिसमें सुविधा होगा उसमें चेंज करेंगे। पैसा था, यहाँ रुपया था, ये सब नोट था, इसमें पैसे की झंझट तो था नहीं, तो हमने जैसे ही पैसे की झंझट नहीं था तो हम सबको रुपया में ही चेंज कर लिए हैं। लेकिन अगर पैसा रहता या इसको पैसे की झंझट रहता, यहाँ 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, तब फिर इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं, पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो रुपया को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर इक्वल कर देते तो आ जाता। आ गया समझ में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है।